ये सब तो पोर्टल पे चल रहा है ना। एजेंडा क्या है कहाँ किसी को पता है। पहले एजेंडा आने दीजिए। पोर्टल के बातों पर और सोशल मीडिया के बातों पर हम लोग थोड़ी रिएक्ट करेंगे। क्या क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर बुलाया गया है, इसका कोई अभी एजेंडा तो आया नहीं है। तो कयास लगाए जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन के लिए बिल आ रहा है, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल लाया जाएगा। उन सब चीजों पर जब तक कि कोई फॉर्मेडेबल जानकारी नहीं मिले कि किस मुद्दे पर उठाया गया है, तब तक इस पर रिएक्ट करना हमको लगता है उचित नहीं होगा, क्योंकि मीडिया के खबरों पर रिएक्ट करना उचित नहीं होगा। मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर बुलाया गया है, इसकी पहले जानकारी प्राप्त हो जाए तभी कहा जाएगा। और जहां तक वुमेन रिजर्वेशन का सवाल है, तो वुमेन रिजर्वेशन के लिए तो हम लोग हमेशा हमारे नेता पक्षधर रहे हैं। और इस बिहार में तो जब किसी राज्य ने नहीं किया था, तो माननीय नेता ने पंचायती राज व्यवस्था तक में रिजर्वेशन का प्रावधान किया, इसलिए हम लोग तो उसके पक्षधर हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पहल भी कर दी गई है, तो क्या लगता है कि ये उचित है? नहीं, वो नोटिफिकेशन की कॉपी कहीं दिख नहीं रही है। कहा जा रहा है मीडिया के द्वारा, कहीं सोशल मीडिया में चल रहा है कि रामनाथ कोविंद जी, माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी को उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है, लेकिन उसके नोटिफिकेशन का कॉपी कहीं दिख नहीं रहा है। इसलिए हमको लगता है कि अभी उस पर रिएक्ट करना उचित नहीं होगा। आप लोग तो क्या लगता है, उचित है या नहीं? ये डिबेटेबल इशू है, ये डिबेटेबल इशू है। और सभी राज्य संघीय व्यवस्था में सभी राज्य सरकारों को भी इसमें सहमति देनी होगी, उसके बाद ही ये व्यवस्था हो सकती है। तो ये डिबेटेबल इशू है। लेकिन अचानक से सियासत में इस बात का जिक्र करना, कमेटी बनाए जाने की बात आना, क्या लगता है आपको? और जब अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, उसके पहले अभी इस तरीके की तैयारी केंद्र सरकार की? नहीं, बेसिकली है कि जो हमको लगता है, मेरा अपना मानना है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन दो मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, वो दो ज्वलंत मुद्दे हैं। महंगाई, तो अरहर का दाल 200 रुपए किलो हो गया। महंगाई पर कोई नहीं बोल रहा है। बेरोजगारी के ऊपर बड़ी बात कही गई थी, रोजगार का सृजन किया नहीं गया। और जो रोजगार उपलब्ध थे, यहां तक कि आर्मी में भी जो रोजगार थे और जो नौजवान साथी दौड़ करके तैयारी करते थे, उसको भी आउटसोर्स कर दिया गया अग्निवीर के माध्यम से। तो दो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई नया एक मुद्दा लाया जाए, कोई बात कही जाए, लेकिन इस पर रिएक्ट करना तभी उचित होगा जब ऑथेंटिक कोई इसके ऊपर एजेंडा आ जाए, तब रिएक्ट करना हमको लगता है उचित होगा। मुख्यमंत्री वहां गए हैं, कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी के साथ नीतीश जी भी वहां गए हैं। उम्मीद है महागठबंधन को और जदयू को बिहार में इस बैठक में? हम लोगों को तो पूरी उम्मीद है। और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने तो इस गठबंधन के निर्माण के, जिसको करते हैं, नींव करता है। और पूरे देश में घूम घूम करके उन्होंने इस गठबंधन के लिए सभी नेताओं में जो एक आपसी बातचीत भी नहीं थी, उसके आइस को ब्रेक कराने का काम किया और पटना में बैठक की। इसमें तो कहीं दो मत है नहीं। फर्स्ट इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय नीतीश कुमार एंड वी आर प्राउड दैट द मीटिंग इज हैविंग इन मुंबई and my leader is participating in that meeting, and we are very hopeful that we'll get a better result after this गठबंधन। चुनौती नहीं मानती है सर, एनडीए तो आपके इंडिया को चुनौती मानती ही नहीं। ठीक है, हम भी तो नहीं एनडीए को चुनौती नहीं मानते हैं। एनडीए था कहां? एनडीए की बैठक कब हुई बताइए ना, रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए। एनडीए की बैठक माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कब हुई? इंडिया की बैठक के बाद शुरू हुई ना। तो हम चैलेंज मानते हैं कि नहीं मानते, इसी से समझ जाइए। हम लोग भी आश्वस्त है कि हम लोग भी वापस आएंगे। विशेष सत्र बुलाया गया, इसका मतलब क्या है? अभी तो सत्र खत्म हुआ था, फिर कोई एजेंडा होगा। क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा नहीं है, किस बात के ऊपर बुलाया गया विशेष सत्र, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के जो विशेष सत्र बुलाने वाले लोग ही डिस्क्लोज कर पाएंगे ना। जब तक एजेंडा का कोई उस पर डिस्कशन करना तो बेकार है, हाय तो मचाना तो बेकार है। देखिए, इसके बारे में माननीय नेता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है
अपनी उन्होंने बात को रख दी है, आप लोगों के भी सामने, मीडिया के भी सामने, सबके सामने उन्होंने बात रख दी है, तो बात स्पष्ट हो गया। अब माननीय नेता की मंशा क्या है तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इसलिए उसके ऊपर अब कितना राजनीतिक टिप्पणी कराइएगा। बीजेपी तो कहे कि बिहार संभाल ले रहा है, नीतीश कुमार देश संभालने चले गए। इसी टोला सेवक समाज बीजेपी से तो करिए कि बिहार तो संभाल ले रहा है। ठीक है, सब लोगों का अपना अपना सोच है, अपनी अपनी समझ है। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला प्रदेश इस देश में बिहार है। गुजरात और महाराष्ट्र को भी छोड़ दिया विकास दर पर, और कह रहे हैं लोग कि देश नहीं संभल रहा है। पता नहीं देश कैसे लोग संभालते हैं। उन लोगों से पूछिए कि कैसे देश संभाला जाता है, प्रदेश संभाला जाता है, उसका मापदंड क्या है। उनका मापदंड कुछ और होगा। हम लोग का तो प्रदेश संभालने का मापदंड जीडीपी है, विकास दर है, महिला सशक्तिकरण है, महादलितों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सबल बनाना है। हमारा तो जो अति पिछड़ा है उनको सबल बनाना है, मूलभूत संरचनाओं का निर्माण करना है, हर घर बिजली देना है, हर घर नली गाली बनाना है, हर जगह कचरा प्रबंधन करना है, नए संस्थानों का निर्माण करना है, युवाओं को पढ़ाना है। अब उनका विकास दर का क्या मामला है जानते हैं। सर एक सवाल कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, आपके नेता लगातार कह रहे हैं कि भाई कभी भी चुनाव हो सकते हैं। भाजपा कह रही है कि एक साथ अगर चुनाव होता है तो इस देश की होगा, आप कैसे देखते हैं? ये एक संघीय व्यवस्था में ये एक डिबेटेबल इशू है। ये एक डिबेटेबल इशू है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये सुनने में भी अच्छा है, करने में भी अच्छा है, मगर ये एक डिबेटेबल इशू है। ये जब बात आएगी प्लेटफॉर्म पर, जब प्रॉपर आएगी प्लेटफॉर्म पर, तो हर एक पार्टी अपनी बात को रखेगी प्रॉपर तरीके से।